और जिस चीज़ का डर था वही हुआ, उस बच्चे ने एक एक करके पूरे परिवार को खा लिया। तो जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट भूतों का दोस्त राज अग्रवाल। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले की ये घटना है। माँ के बच्चा होने वाला होता है, तभी उस पर कोई श्रापित चीज़ या फिर श्राप लगाया जाता है, और वो जब पैदा होता है उस टाइम पे ही उसकी माँ की डेथ हो जाती है। एंड बच्चे में भूत वगैरह था, उसने बचपन से ही अपने इस पूरे परिवार को मार डाला। और ये स्टार्टिंग से बताता हूँ। सबसे पहले हुआ क्या, जब बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होते ही माँ की डेथ हो जाती है। एंड उसके बाद वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है। उनके घर में बेसिकली होते कौन कौन है, उसकी दादी, उसके पापा, उसका बड़ा भाई और उसकी एक छोटी बहन होती है। एंड उसके पापा ने एक और दूसरी शादी कर ली थी। बच्चों की परवरिश के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है, तो उन्होंने एक और शादी कर ली थी। तो बेसिकली वो थोड़ा सा टाइम हो जाता है, तो उसके बाद वो कहीं घूमने जा रहे होते हैं। कार में बढ़िया चल घूमते हुए जा रहे हैं। उनको आते टाइम रात के 1 बज जाता है। खाना वाना खाया, ये उनकी एनिवर्सरी थी तो वहाँ से लौट के आ रहे थे। एंड रास्ते में उन्हें जो दिखता है वो आप देख सकते हो। एंड ये चीज़ देखने के बाद उस बच्चे ने उसको हाथ से मारा और वो वहाँ से गायब हो गई। उस बच्चे में कोई पावर थी, पता नहीं क्या था। और कहा जाता है कि वो बच्चे में जो आत्मा थी और वो आत्मा थी आपस में जुड़ी हुई थी। उसको भी मुक्ति नहीं मिली थी, उसको भी मुक्ति में नहीं मिली थी, पर उसको एक शरीर मिल चुका था जो कि किसी ने किया हुआ था। उसके बाद कुछ टाइम तक ये चीज़ें चलती हैं, धीरे धीरे करके उन्हें कोई ना कोई आहट सुनाई देती रहती है, कहीं कुछ उनके घर में होता रहता है। उसके बाद उसके वही बच्चा उसके बड़े भाई के ऊपर आ जाता है, हावी हो जाता है। उसके बड़े भाई के साथ खेलता है, घूमता है, सारी चीज़ें करता है, और वो किसी के पास नहीं जाता, ओनली अपने बड़े भाई के पास रहता है। उसके बाद जो हुआ, जो आप वीडियो में देखो, अपने भाई के साथ उसने क्या किया। काश, क्या तुम कर रहे हो? वो ये क्या चीज है? वो देख, वो प्रकाश, प्रकाश, विकास, कहाँ से मारी? ऐसे ही खेलते खेलते इसने अपने भाई को मारा, भाई को खाने लगा। खाने के बाद सारे घर वाले आते हैं, उन्होंने देखा कि ये क्या कर रहा है, ऐसा वैसा। मतलब उस बच्चे की एज ज़्यादा नहीं थी, ओनली 3 साल का बच्चा था वो। उन्हें देखा, उठाया। ये चीज़ किसी को पता नहीं चलनी थी, क्योंकि उसने मारा है तो प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए उन्होंने कहा कि ये खुद से मर गया। एंड ये चीज़ उनने दबा के रखी। उसकी माँ की बारी आती है। वो घर में कोई नहीं होता, उसके माँ और वो बच्चा होता है, और सब लोग बाहर गए होते हैं। उसके बेसिकली उसके पापा उसकी दादी को दवाई दिलाने गए होते हैं, और अपनी छोटी उसकी वो लड़की थी, वो भी छोटी थी, 7-8 साल की थी, तो उसको भी साथ में ले गए थे। तो घर पे ओनली उसकी माँ, जो सौतेली माँ थी, फिर से एक और शादी करी थी, और वो बच्चा। उसके बाद वो माँ के साथ खेल रहा होता है। माँ के साथ खेलते खेलते वो दौड़ के जाता है। उस टाइम पर वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था, समथिंग 4 साल का हो गया था। चलने तो वो पहले भी लगा था। उस टाइम पे मैं 1 साल बाद की बात बता रहा हूँ। जब उसका भाई की डेथ हुई, उसके बाद क्या हुआ। 1 साल बाद 1 साल तक चीज़ें चलती रहती हैं, थोड़ा थोड़ा होता रहता है। कहीं गेट बंद हो रहा है, कहीं कोई चीज़, लाइट चली जा रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। बेसिकली कहते हैं कि वो जो एक और जो लेडी आत्मा थी, वो अपने पति आत्मा के पास आना चाह रही थी, और वो भी घर में हावी होना चाह रही थी। तो बच्चा भागते हुए जाता है, एंड वहाँ से एक चाकू उठाता है और
एक भाग के आके अपनी माँ में मारने लगता है। मारते 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 उसने पूरा खून खून कर दिया, उसने हाथ से फाड़ दिया। उस टाइम पे वो दादी, उसके पापा और वो बच्ची सब आ चुके थे। उनने सारी चीज़ें, उनने एकदम से जब देखा ना, तब वो ऐसे करके मारने के बाद वो देख रहे हैं कि मारता जा रहा है, क्योंकि वहाँ से आने से भी मतलब नहीं था, मारता जा रहा है। और उसने एकदम से वो चाकू फेंका और हाथ से फाड़ दिया। वो देख के शॉक हो जाते हैं। उसकी जो बेटी थी वो वहीं बेहोश हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर उनने एक बार कोशिश करके उनने बाबा को बुलाया। उसके बाद उनने ये चीज़ होने के बाद एक बाबा को बुलाया, बाबा को सारी चीज़ें बताई। उनने कहा कि इस घर में एक नहीं 2 आत्मा है। एक तो उसके ऊपर एक लड़के, उस बच्ची के ऊपर एक श्रापित आत्मा है, और जो एक और आत्मा है वो उसकी पत्नी है, जो कि उस घर में प्रवेश कर चुकी है और अब इस घर में किसी को भी नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि इसका कोई हल है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक हल है, इस घर में से तुम चले जाओ और इसी में बच्चे को यहीं छोड़ जाओ। बच्चे को साथ में नहीं ले जा सकते, क्योंकि ले जाओगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी। तो वो अपने बच्चे को छोड़ने के लिए रेडी नहीं थे। उन्होंने कहा कि इस आत्मा को इस शरीर में से हटा दो, वो कर दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो जन्म से ही वो आत्मा उनके साथ है, तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं हो सकती। उन्होंने डिसीजन किया कि ठीक है, वहीं पे छोड़ के उसको चले जाएंगे, क्योंकि उसने 2 मौत कर दी होती हैं। उसकी दादी, उसकी बच्ची, छोटी बच्ची, और उसके पापा, 3 लोग बचे हुए थे घर में। एक वो बच्चा जो कि श्रापित है ही। डिसीजन लेते हैं कि ठीक है, हम यहाँ से चले जाते हैं। वो वहाँ से जाने के बाद उनको वो घर को लॉक कर देते हैं। वो दोनों आत्माएं उसमें हो जाती हैं और वो वहाँ से कहीं और रहने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद वो जो बच्चा है एक एक करके तीनों के सपने में आता था और डेली कहता था कि मुझे लेने आ जाओ, मैं ठीक हूँ, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, ऐसा वैसा डेली कहता था मुझे, मतलब डेली सपने में आता था। और उस बच्ची को डर लग जाता था, बच्ची रोने लगती थी। उनने फिर उनने डिसीजन लिया कि हम उस बच्चे को लेके आएंगे और फिर शायद किसी और बाबा को, तांत्रिक को, किसी और बाबा को दिखाएंगे। उन्होंने ये डिसीजन लिया, पर यह डिसीजन उनका बहुत गलत था। वो बच्चे को ले आते हैं, वो जाते हैं 1 साल बाद, और वो बच्चा 1 साल बाद 1 साल और बड़ा हो चुका होता है, 5 साल का हो जाता है, और वो वहीं खेल रहा होता है सारी चीज़ों से। और उसने खाना पीना कुछ भी नहीं किया, वो सारी चीज़ें उनने बिल्कुल नहीं सोची। उसके ओनली पापा गए थे, पापा लेके आ गए घर में लेके आने के बाद जो सीन होता है, वो पापा अपने ग्रैंड माँ को वहाँ लेटा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो बच्चा उनके साथ ही सो रहा होता है, जो दूसरी आत्मा होती है वो भी साथ आ जाती है। वो ग्रैंड मामा प्रवेश कर जाती है, उनकी जो दादी थी उसमें प्रवेश कर जाती है, उस आदमी की माँ उसमें प्रवेश कर जाती है। उसके बाद जो सीन होता है वो आप देख सकते हो। उसके बाद रात के टाइम वो भी बच्चा आता है, ग्रैंड माँ को फाड़ देता है चाकू से, मार मार के पूरे बॉडी पे उसके भी खून हो जाता है और वो खाने लगता है। जैसे उसने अपने भाई को खाया, उसने अपनी माँ को खाया, उन्हें भी खाने लगता है। 2 साल बाद उसने कुछ भी नहीं किया, फिर से वही चीज़ थी, फिर से कुछ भी नहीं किया। 2 साल तक उन्हें सारी चीज़ें नॉर्मल रखी, सारी चीज़ें नॉर्मल होती रहीं।
उनने बाबा वगैरह तांत्रिक वगैरह को बुलाया, कोई फेक बाबा था वो, उसने सारी चीज़ें देखी, उसे नहीं समझ में आया कोई चीज़, उन्होंने कही नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है वैसा, उन्होंने सारी चीज़ें नहीं बताई थी उसे। तो उसने कहा कि ऐसा तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है, तुम्हें लगता है ऐसा है, वो तुम्हारा वहम है करके उनने सारी चीज़ें छोड़ दी। फिर 2 साल तक कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद वो बच्चा अपनी बहन के साथ खेल रहा होता है। खेलते खेलते उसने अपनी बहन को छत पे ले गया, छत पे ले जाके के बाद उसने छत पे से फेंक दिया अपनी बहन को, उसकी डेथ हो जाती है। वहीं से कूद के आने के बाद वो खाने लगता है। सारे लोग देख रहे होते हैं कि ये कर क्या रहा है। उसके बाद उसके पापा और नीचे गिरने की आवाज़ आती है, उसके पापा बाहर आते हैं, उसके पापा ने देखा तो उसको खा रहा है। उसके पापा में वो जो लेडी आत्मा थी उसके पापा में घुस जाती है। उसके बाद वो सब देखते हैं, उन्हें नहीं समझ आता ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं। वो बच्चा वहाँ से भागते हुए गायब हो जाता है, बच्चा नहीं दिखता। वो जो आसपास के लोग होते हैं उन्हें हॉस्पिटल में ले जाते हैं, हॉस्पिटल में ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। फिर उसके पापा के साथ जो सीन होता है वो आप फिर से देख सकते हो। पकड़ अपन भाई पकड़ भाई। और यह हॉस्पिटल की सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो चुकी थी। तो यहाँ से उस बच्चे ने सबको खा लिया और उसके पापा के अंदर वो घुस चुकी थी। उसके बाद वो पापा वहाँ से हॉस्पिटल से कब गायब हो गए नहीं पता, वो बच्चा नहीं मिला, वो पापा उसके नहीं मिले और दोनों गायब थे। लेकिन हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। छोटी सी कहानी थी क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। उसने जल्दी ही सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया, उन सबको एक एक करके खा गया। एंड अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सारी चीज़ें कर देना। मेरी आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो अभी कुछ कहने का मन नहीं है, तब तक के लिए बस कर देना। एंड बाय बाय, टाटा।